अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन की बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टराइजेशन हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने का जो प्रोसेस है वो फैक्टराइजेशन होता है। अब फैक्टर्स क्या हैं कि अ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास यानी कि अलजेब्रा की कोई वैल्यू आ रही हो, यानी कि एक्स² प्लस 5x प्लस 2 इस तरीके से, यानी कि उसमें वेरिएबल कांस्टेंट आ रहे हो, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स एन अनदर नंबर और एक्सप्रेशन विद नो रिमाइंडर, यानी कि वो नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसी दूसरे नंबर और एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करें। पूरा डिवाइड करने से मुराद ये है कि उनका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचे, यानी कि उसका रिमाइंडर कुछ ना आए, तो वो हमारे पास फैक्टर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 6 है। 6 के हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक 2 और 3। ये दोनों नंबर जो हैं वो 6 को पूरा डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर आप 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 2 3 6 होता है और इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। इस तरह 3 है कि 3 भी 6 को पूरा डिवाइड करता है कि 3 इंटू 2 6 होता है और इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। इस तरह अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² प्लस 5x प्लस 6। इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे वो हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3 आते हैं। अब अगर आप x प्लस 2 को डिवाइड करें x² प्लस 5x प्लस 6 के ऊपर, तो ये इसको पूरा जो है वो डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर हमारे पास लास्ट में 0 बचेगा। इस तरह x प्लस 3 भी इस एक्सप्रेशन x² प्लस 5x प्लस 6 को जो है वो पूरा डिवाइड करता है। तो वो तमाम नंबर या एक्सप्रेशन जो किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं, यानी कि उनका रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है लास्ट में, वो हमारे पास फैक्टर कहलाते हैं। और जो फैक्टर बनाने का प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए, जिस मेथड के ज़रिए हम फैक्टर्स बनाते हैं, वो हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाता है। उसके बाद आता है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से क्या मुराद है कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन मीन्स rearranging and substituting for variables to obtain an algebraic expression in derived form, यानी कि हमें जो कोई algebraic expression दी गई है उसमें हम उन वेरिएबल्स को रीअरेंज करें, यानी कि उनको दोबारा रीअरेंज करें, उनकी जगह तब्दील कर दें या सब्सटीट्यूट करें उनको किसी नए वेरिएबल के तौर पर, तो उस नतीजे में हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन बनेगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है कि x² प्लस 5x प्लस 6 और x² प्लस 5x प्लस 7। अब देखें x² प्लस 5x दोनों टर्म में जो कॉमन आ रहा है, अगर हम इसको एक नए वेरिएबल में पुट कर दें, यानी कि हम लेट करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास y के इक्वल है, x² प्लस 5x इज इक्वल टू y है, तो फिर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी कि y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 7। इसको आप आगे मज़ीद सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास सेम आता है, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें या इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो उनका आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन होती है उनको हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन बोलते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल्स को रीअरेंज कर दें या उन वेरिएबल्स की जगह कोई एक नया वेरिएबल पुट कर दें तो हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन बन जाती है। उसके बाद है ट्राइनोमियल। ट्राई का जहाँ भी लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब 3 होता है, यानी कि उसके अंदर 3 चीज़ें, 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ट्राइनोमियल एन algebraic expression consisting of 3 terms is called trinomial, कि वो algebraic expression जिसके अंदर तीन टर्म है वो आ रही हैं वो हमारे पास trinomial कहलाती है, यानी कि वो algebraic expression जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं वो हमारे पास trinomial expression होती है। और अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ 2 टर्म्स आ रही हों तो उनको हम बाइनोमियल बोलते हैं, लेकिन अगर 3 आ जाएँ तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है x² प्लस 5x प्लस 6, तो आप देखें इसके अंदर 3 टर्म आ रही हैं, एक x² वाली टर्म, एक 5x वाली टर्म, 2 हो गई, और ये लास्ट में कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है, तो ये 3 टर्म हो गई। अगर यहाँ पर 6 ना होता या 5x ना होता तो हमारे पास बाइनोमियल बन जाती है, यानी कि 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन, और यहाँ पर 3 आ रही हैं तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल बन गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से, और एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए कि हम ट्राइनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम उसको फाइंड कैसे करते हैं। तो ट्राइनोमियल को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है सिंबॉलिकली, ये सबसे इजी मेथड होता है, इसमें बस आपने उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, यानी कि उसको हमने जो है फैक्टर की फॉर्म में इसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो इन सिंबॉलिकली वी मेक फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है उसके हम फैक्टर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x प्लस 6, इसके हमारे पास फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 3 बनते हैं। ये फैक्टर कैसे बनते हैं हम एक्सरसाइज में इसको डिस्कस करेंगे।
फ़िलहाल यहाँ पर आप बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए कि सिंबॉलिकली मेथड में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन होती है उसके हम फैक्टर बनाते हैं और वो आखिर में जो उसका आंसर आता है वो हमारे पास सिंबॉलिकली मेथड के ज़रिए आता है। उसके बाद है कंक्रीटली। कंक्रीटली मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई होती है उसको हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में लिखते हैं, यानी कि उसको रेक्टेंगल में या स्क्वायर की शक्ल में हम उसको लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या इस तरीके से कि हमने एक्स स्क्वायर को जो वो कंक्रीटली रिप्रेजेंट करना है, तो उसका ये तरीका है कि एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स जो है यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी कि लेंथ क्रॉस विड्थ की फॉर्म में एक्स स्क्वायर को। तो उसके लिए हम एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके एक साइड पे एक्स लिखेंगे और उसकी जो लेंथ है उसमें हम एक्स लिखेंगे और उसकी जो विड्थ है उसमें भी हम एक्स लिखेंगे। तो जब एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो कंक्रीटली मेथड में हम यही करते हैं कि जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन होती है उसको हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में, उसकी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक्स और ये हमारे पास एक्स, जब एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह अब हमने एक्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसकी विड्थ में हम 1 लिखेंगे और उसकी लेंथ में हमारे पास एक्स आएगा। तो जब एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स बन जाएगा। इस तरह 1 को रिप्रेजेंट करना है तो इस कंक्रीटली मेथड के अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन है उसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेक्टेंगल में हम 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका क्या है कि उसकी विड्थ में भी 1 होगा, लेंथ में भी 1 होगा, तो 1 इंटू 1 ये हमारे पास 1 आ गया। अब -1 को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी विड्थ में -1 और उसकी लेंथ में हम 1 लिखेंगे, तो 1 इंटू -1 हमारे पास -1 आ जाएगा। और जो पॉजिटिव टर्म होती हैं यानी कि जमा वाली टर्म होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि आपने जो उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल बनाई है, उसको आप शेड कर दें, उसके अंदर आप लाइनें लगा दें। और जो माइनस वाला होता है यानी कि जो माइनस वाली टर्म होती हैं उनको आपने फिजिकल ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल या स्क्वायर में, तो आप उसको खाली छोड़ देंगे। जिस जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास खाली आ रहा होता है यानी कि उसके अंदर हम शेडिंग नहीं करते, वो हमारे पास अंडरस्टूड है कि वो हमारे पास माइनस वाली टर्म है उसमें अंदर। लेकिन जिसके अंदर इस तरीके से हम उसके अंदर लाइनें लगा दें तो वो हमारे पास पॉजिटिव टर्म जो है वो बन जाती है। अब देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, इनको हमने शेड किया तो ये हमारे पास समझ लग गई देखने वाले को कि इसने पॉजिटिव टर्म को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर हम किसी को खाली छोड़ देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को खाली छोड़ दें, तो वो हमारे पास माइनस वाली टर्म कंसिडर होती है। अब पिक्टोरिकली मेथड के अंदर क्या होता है कि हमने जो कंक्रीटली मेथड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको मिला के हम रेक्टेंगल्स बना दें, यानी कि उन ऑब्जेक्ट को हम इकट्ठा करके कोई रेक्टेंगल बना दें, वो हमारे पास पिक्टोरिकली मेथड कहलाता है। मेकिंग रेक्टेंगल्स यूजिंग कंक्रीटली ऑब्जेक्ट्स, जो हमने कंक्रीटली ऑब्जेक्ट्स बनाए थे यानी कि उसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट जो हैं वो फॉर्म किए हैं, जो ड्राइव किए हैं, उनको हम अगर इकट्ठा करके एक रेक्टेंगल की शक्ल बना दें तो हमारे पास पिक्टोरिकली मेथड बन जाता है। इसके रिलेटेड हम एग्जांपल करते हैं, आपको समझ लग जाएगी। इस कंसेप्ट को आप दोबारा देख लें कि हमने ट्राइनोमियल की बात की कि वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स आ रही हूँ वो हमारे पास ट्राइनोमियल होता है। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि उसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। एक सिंबॉलिकली मेथड, सिंबॉलिकली मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई होती है उसके हम फैक्टर बना देते हैं, तो वो हमारे पास सिंबॉलिकली मेथड बन जाता है। उसके बाद कंक्रीटली मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई होती है उसको हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि उसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगल की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। और पिक्टोरिकली मेथड के अंदर क्या होता है कि जो हमने कंक्रीटली मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं उनको मिलाकर हम एक रेक्टेंगल की शक्ल बना देते हैं, तो वो हमारे पास पिक्टोरिकली बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमने शेड नहीं किया, ये वाला पहला ऑब्जेक्ट ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आप इसको शेड करेंगे कि एक्स स्क्वायर है। इस तरह ये एक्स है, ये 1 और ये -1, तो इसको आप शेड कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x, इसको हमने इसके कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करना है यूजिंग कंक्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिंबॉलिकली मेथड। तो सिंबॉलिकली मेथड हमारे पास सबसे इजी मेथड होता है कि उसमें हम इसके फैक्टर बनाते हैं और उसका आंसर हमारे पास आ जाता है। सिंबॉलिकली मेथड के अंदर हम इसका फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी कि एक्स मल्टीप्लाइड एक्स से हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x। अब देखें, एक्स और इधर भी एक्स दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है तो आप एक एक्स कॉमन ले लें। यहाँ पर 2x थे, एक एक्स कॉमन आ गया, बाकी सिंगल एक्स बच गया और इसके साथ सिंगल एक्स था तो ये 2x आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास इक्वल आ गया x इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल, यानी कि इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर बन गए का क्या मतलब कि ये वाला जो हमारे पास फैक्टर बने हैं ये इस गिवन एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर हमारे पास
ज़ीरो बचेगा। तो ये सिंबॉलिकली मेथड के ज़रिए हमने इसका कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। उसके बाद अब कंक्रीटली मेथड के ज़रिए हमने किस तरीके से फाइंड करने हैं कि कंक्रीटली मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमें एक्सप्रेशन होती है उसको हम फिजिकल ऑब्जेक्ट की शक्ल में, स्क्वायर या रेक्टेंगल की शक्ल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक्स स्क्वायर का सीखा था कि हमने एक्स स्क्वायर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हम एक्स स्क्वायर को स्क्वायर की शक्ल में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसके विड्थ में भी एक्स होता है और उसकी लेंथ में भी एक्स होता है। तो जब एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर ली और उसकी विड्थ में भी एक्स लिखा, लेंथ में भी एक्स लिखा, तो ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाइड होके एक्स स्क्वायर बन गए। अब देखें एक्स स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो हम इसकी स्क्वायर को जो है वो शेड कर देंगे, यानी कि इसके अंदर लाइनें लगा देंगे, तो वो हमारे पास पता चल जाएगा चेकर को या जो हम पेपर चेक कर रहा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, यानी कि हमें 2x चाहिए। तो x को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रेक्टेंगल की शक्ल में। और रेक्टेंगल में हम किस तरीके से लिखना है x को, कि उसकी विड्थ में हम 1 लिखेंगे और उसकी लेंथ में x लिखेंगे। तो जब x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास x बन गया। अब हमें 2x चाहिए, तो आप इस तरह एक और x बना लें कि हमने एक और रेक्टेंगल बनाई, उसकी विड्थ में 1 लिखा और लेंथ में x लिखा। तो ये हमारे पास जो है 2x बन गया, यानी कि एक ये x और ये x। अब आपको पता कैसे चला गया कि ये हमने ठीक बनाई है या गलत बनाई है। अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो उसके जो हमने फैक्टर बनाए थे तो उसमें x हमारे पास अकेला आ रहा था और उसके अलावा x प्लस 2 के साथ और एक x प्लस 2, यानी कि उसके दो फैक्टर बन रहे थे, एक x था और एक x प्लस 2 था। अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें भी हमारे पास ऐसे ही आ रहा है कि x जो है एक तरफ आ रहा है और x प्लस 2 अकेला आ रहा है, कि ये x और इन दोनों को आप ऐड करें तो ये हमारे पास x प्लस 2 बनता है, यानी कि ये x और ये प्लस 1 x प्लस 2 आ गया। और इस तरह इसमें हमारे पास एक साइड पे x आ रहा है तो ये x अकेला आ गया और दूसरी साइड पे हमारे पास x प्लस 2 आ रहा है। तो ये एक ट्रिक है इसको चेक करने की कि आपने ठीक बनाई है या गलत। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि सिंबॉलिकली मेथड में हमने इसके फैक्टर बनाए तो उसमें हमारे पास एक साइड पे x आ रहा था और दूसरी साइड पे x प्लस 2 आ रहा था, इसके दो फैक्टर थे। अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें भी हमारे पास एक साइड पे x आ रहा है, ये देखें अकेला x खड़ा है, ठीक है। और दूसरी साइड पे देखें तो अगर इन 1 प्लस 1 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 2 बनता है और इधर x आ रहा है तो ये x प्लस 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर है ये इस तरीके से आना चाहिए कि जो आप सिंबॉलिकली उसके फैक्टर्स बनाते हैं वही आपके पास कंक्रीटली मेथड के अंदर भी बननी चाहिए। ये हमारे पास कंक्रीटली मेथड था। उसके बाद पिक्टोरिकली मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने कंक्रीटली मेथड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, जो एक्सप्रेशन को जिन ऑब्जेक्ट्स में हमने रिप्रेजेंट किया होता है उनको हम कंबाइन कर देते हैं, कोई रेक्टेंगल बना देते हैं उनको कंबाइन करके। तो आप इनको कंबाइन कर दें कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर था, आप इस एक्स स्क्वायर को लिख लें। उसके बाद 2x थे तो एक्स वाले जो है रेक्टेंगल स्क्वायर लिख लें। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये आ रहा है, इसको इस तरीके से आपने शेड भी करना था कि ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन गया। तो ये तरीका था इसको रिप्रेजेंट करने का। हम एक और एग्जांपल से इसको मज़ीद समझते हैं कि हमने अब इसको रिप्रेजेंट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को फैक्टराइज करना है हमने कंक्रीटली, पिक्टोरिकली और सिंबॉलिकली मेथड के ज़रिए। तो सिंबॉलिकली मेथड के ज़रिए हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं कि वो हमारे पास सबसे इजी मेथड होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये हमारे पास फैक्टर बनते हैं x माइनस 4 और x माइनस 5। ये फैक्टराइजेशन में वो आपको नहीं समझा रहा, ये एक्सरसाइज में हम आपको इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस आपने ज़्यादा फोकस जो है वो आपने पिक्टोरिकली और दूसरे कंक्रीटली मेथड के ऊपर करना है। तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो इसके हमारे पास फैक्टर बनते हैं x माइनस 4 और x माइनस 1। ये इसका हमने सिंबॉलिकली मेथड के ज़रिए इसको फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद हमने इसको कंक्रीटली मेथड के ज़रिए जो है वो इसके फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आप बनाएं एक्स स्क्वायर के ज़रिए कि उसकी विड्थ में भी हम एक्स लिखते हैं, लेंथ में भी हम एक्स लिखते हैं। तो ये एक्स और ये एक्स आपसे मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है एक्स, तो आप एक्स का कैसे बनाएंगे कि रेक्टेंगल और उसकी विड्थ में 1 और उसकी जो लेंथ है वो x है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में x आ रहा है और माइनस में हमें 5x चाहिए कि माइनस 5x। तो माइनस में है तो इसकी विड्थ में आप -1 लिखेंगे और लेंथ में x लिखेंगे। तो x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -x बन जाएगा। अब हमें 5 -x चाहिए, तो इस तरह बारी बारी 5 -x बनाएंगे। ये हमने एक x -x बना लिया
उसके अलावा आपने 4 माइनस एक्स बनाने हैं, तो उसका भी यही तरीका है कि आप उसकी विड्थ में -1 लिखेंगे और लेंथ में एक्स, तो वो हमारे पास -x बन गया। इस तरह तीसरा आपने बनाना है तो -1 और लेंथ में x, तो x इंटू -1, यानी कि हमने इसी तरह 5 -x बनाने हैं। अगर पॉजिटिव x होता तो हम यहाँ पर +1 लिखते और उसकी लेंथ में x होता तो वो हमारे पास प्लस का x बन जाता, लेकिन अब माइनस में है तो हमने माइनस में 5x बनाने हैं। ये हमारे पास 5x बन गए, x² भी बन गया और -5x भी बन गए। अब हमने 4 भी लिखना है, तो 4 हम कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास 1 की शक्ल में है, यानी कि हम 1 वाले स्क्वायर 4 दफ़ा लिखेंगे। इसकी विड्थ में भी 1, लेंथ में भी 1, तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 बन गया। इस तरह 4 हमने 1 बनाने हैं तो 4 हम स्क्वायर लिख देंगे कि ये 1 और इसकी लेंथ में भी 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ये हमने 4 लिख दिए। अब आप अगर गौर करें तो हमने जो पॉजिटिव टर्म थी, यानी कि x² भी हमारे पास पॉजिटिव था और जो 4 कांस्टेंट था वो भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो उनको हमने शेड कर दिया, इनके अंदर हमने लाइन लगा दी। लेकिन जो माइनस वाली टर्म है उनको हमने कुछ नहीं कहा, उनको हमने एस्टिव छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। तो जो माइनस वाली टर्म होती हैं उनको हम खाली छोड़ देते हैं, उनको हमने शेड नहीं करना होता। ये हमारे पास कंक्रीटली मेथड बन गया। अब हमने इसको पिक्टोरिकली मेथड के अंदर जो है सॉल्व करना है। अब हमने इसको पिक्टोरिकली मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है, तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमने जो कंक्रीटली मेथड के अंदर जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जो स्क्वायर रेक्टेंगल बनाई हैं, उनको हम कंबाइन करके रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, यानी कि उनको हमने कंबाइन करना है। तो पिक्टोरिकल मेथड के अंदर आप उनको कंबाइन करें। x² ये शुरू में आ गया हमारे पास, ये x² आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने -x वाली टर्म लिखनी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस x² के नीचे कोई रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं आ रही, ठीक है, इन 4 के नीचे है, यानी कि इसके नीचे भी है हमारे पास मौजूद है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब अगर इस तरीके का कोई केस आ जाए तो आपने उसमें ख़ुद से कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको कंबाइन करना है, इनको उसको कंप्लीट करना है। तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये हम उठा के इसके नीचे ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही थी उसको हमने उठाया और इस स्क्वायर के नीचे हमने रख दिया। उसके बाद -x वाली 4 टर्म आपके पास बच गई, वो x² के सामने हम लिख देंगे कि हमारे पास x² के सामने -x वाली 4 टर्म आ गई। उसके बाद नीचे 4 थे, +4 कांस्टेंट था, तो हमने 1 वाले 4 स्क्वायर बनाए तो हमारे पास 4 बन गया। आप इन स्क्वायर्स को उठा के इनके नीचे रख दें तो आप देखेंगे हमारे पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन गई है। आप इसके अंदर वही लिखेंगे, ये हमारे पास x² है, इसको आप शेड भी कर देंगे इस तरीके से। अब ये -x, -1, -1, -1 और ये -1, इस तरह हमारे पास ये भी हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास -1 और ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। तो ये हमने इसकी x² -5x + 4 की जो है वो फैक्टराइजेशन कर ली। तो मेन चीज़ ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए पिक्टोरिकली और कंक्रीटली मेथड, तो इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि कंक्रीटली मेथड के अंदर हमें जो एक्सप्रेशन गिवन होती है उसको हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट की शक्ल में लिखना होता है, यानी कि उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल की शक्ल में हम लिखते हैं। और जो पिक्टोरिकली मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने कंक्रीटली मेथड के अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल बनाए होते हैं, उनको कंबाइन करके हमने रेक्टेंगल्स बनानी होती हैं। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।